नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को ये कक्षा छठवीं में दो ब्रज कोर्स की किताबें मिली हैं। इनको हमें 31 अक्टूबर के पहले तक भर देना है और इनकी तैयारी कर लेना है, क्योंकि अर्धवार्षिक का पेपर इन्हीं बुकों में से पूछा जाना है। इसीलिए इनको बहुत जल्दी से कंप्लीट करके इनकी सारी बातों को, सारी चीज़ों को याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो मार्क्स है, नंबर रखे जाएंगे, यही हमारे वार्षिक परीक्षा में इसके अंक जोड़े जाना है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ये कक्षा छठवीं की गणित देखते हैं। ठीक है ना, तो हम गणित को देखने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो बनती हैं, डलती हैं इस चैनल पर, आपके पास तुरंत पहुंच सकें। तो देखिए यहाँ इसकी हम गणित देखते हैं। तो यहाँ देखिए वर्कशीट 46 दी गई है। इसके पहले वाली जो वर्कशीट हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दी हैं, जो कि इसी चैनल पर हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, लिंक पर जा करके आप जो है पिछली वीडियो को देख सकते हैं। उसमें प्ले लिस्ट खुल जाएगी, सभी वीडियो उस पर आपको मिल सकती हैं। तो यहाँ देखें, हमें दिया गया है कि मानक इकाइयों में आयतन। प्रश्न दिया है कि जैसे बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है तो कितने सेंटीमीटर घनों को रखा जा सकता है। ये हमें यहाँ पे इनकी इकाइयों को, आयतन को मापना है कि कितने घनों की संख्या होगी। तो यहाँ देखिए जिस प्रकार से यहाँ समझाया गया है, वैसे इसके और भी प्रश्न दिए गए हैं। तो हम सभी इन प्रश्नों को देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया गया है कि एक बॉक्स है जिसकी लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है। ठीक है ना, यह 11 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर। इस बॉक्स में कुल कितने सेंटीमीटर के घन रखे जा सकते हैं। तो यहाँ सेंटीमीटर में मापा गया है कि 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई रहेगी, है ना, और ऊंचाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर होती है। तो घन में, तो देखिए बॉक्स की जो पहली परत बनेगी, है ना, 1 सेंटीमीटर वाली, तो वो सेंटीमीटर में रहेगी। वहाँ बॉक्सों की संख्या क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई के बराबर। तो लंबाई चौड़ाई का गुणा कर दिया, है ना, तो 110 बॉक्स हो जाएंगे। अब यहाँ देखें तो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की कितनी परतें बनेंगी, 8 परतें बनेंगी। तो 8 परतों की ऊंचाई हो जाएगी, तो घनों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे 110 गुणित 8 कर देना है ना। ऊंचाई है ना 1 सेंटीमीटर की, तो 8 परतें होंगी, तो 110 गुणित 8 यानी 880 सेंटीमीटर घन होंगे। काय में, सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न तीसरा दिया है कि एक बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यहाँ भी दी गई है, 8 है, 4 है और 2 सेंटीमीटर है, तो इस बॉक्स में कुल कितने सेंटीमीटर के घन रखे जा सकते हैं, कितने सेंटीमीटर के घन। तो यहाँ देखें तो बिल्कुल वैसा ही कि बॉक्स की जो पहली परत होगी वो सेंटीमीटर में, बॉक्सों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 गुणित 4 यानी 32 बॉक्स होंगे, और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी 2 परतों में घनों की संख्या क्या होगी, तो 32 गुणित 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 32 गुणित 2 बराबर कितना आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर घन। ठीक है ना, तो ये सेंटीमीटर के घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न चौथा जो दिया गया है, यहाँ पे भी है कि एक घनाकार बॉक्स है जिसकी लंबाई, मानी एक भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों कहलाई इसमें। इस बॉक्स में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने सेंटीमीटर वाले घन रखे जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसको, तो इसमें है कि बॉक्स की जो पहली परत होगी, है ना, उसमें बॉक्सों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 के रहेंगे, वो 2 गुणित 2 यानी 4 बॉक्स है उसमें हो जाएंगे। और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के अब घन निकालना है, तो कितने होंगे, इस 4 में 2 का गुणा कर देंगे, तो 8 सेंटीमीटर के घन आ जाएंगे, यानी 8 घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, यहाँ देखिए पांचवें प्रश्न में दिया कि यदि एक टैंक की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई है, लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है, तो यहाँ दिया गया है कि ऊंचाई 2 मीटर, तो इस टैंक में जो है 2 मीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। 2 मीटर भुजा, तो 2 मीटर उसकी एक की ऊंचाई होगी, तो टैंक की पहली परत मीटर में उसकी संख्या होगी, तो मीटर में कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और 2 मीटर ऊंचाई की घनों की संख्या कितनी होगी, इसमें हम 2 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 मीटर ऊंचाई का घर रखना है, तो यह हो जाएगी 12 घन या 12 सेंटीमीटर के घन हो जाएंगे उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट 47 दी गई है। इसमें है मानक इकाइयों में आयतन। इसमें दिया है कि बच्चे स्वयं क्रियाकलाप कर रहे हैं और इसको समझें और स्वयं करें इस चीज़ को। जैसे यह बच्ची कर रही है, वह ऐसी 4 परतें बनाती है और उसका मंच कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब इसके मंच को देखिए, उसने 4 परतें बनाई, पहली परत, दूसरी परत,
तीसरी परत और फिर ऊपर ये चौथी परतें लगाई और उसने इस प्रकार से इतनी माचिसों को इकट्ठा किया है, ठीक है ना। तो उसने यह मंच बनाने के लिए कितनी माचिस माचिस की डिब्बियों का प्रयोग किया, चलिए गिनती कर लेते हैं, है ना। तो एक परत में कितनी है, 4, और 4 इस तरफ कहाँ है, 8, ऐसी 7 परतें हैं हमारी, है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, तो कितनी हो जाएंगी ये, 56 माचिस की डिब्बियों का उसने उपयोग किया है, ठीक है ना। अब देखिए, हम एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 सेंटीमीटर दिया गया है। इस मंच का जो आयतन होगा वो कितने सेंटीमीटर घन के बराबर होगा, तो ये 560 घन सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि 56 है उसकी माचिसें हैं और एक का 10 है, तो 56 का हो जाएगा 560, ठीक है ना। अगर ये सारे घन एक कतार में रख दिए जाए, अब घन की बात हो रही है माचिस की नहीं, तो वह कतार कितनी लंबी होगी, 560 सेंटीमीटर की ही लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ इस प्रकार से इनको भरना है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, इसमें लिखा कि अपने दोस्तों के साथ ये क्रियाकलाप करना है। खाली माचिस की डिब्बी लीजिए और उनके किनारों को नापो और यहाँ पे लिखो। यहाँ देखिए, मेरी माचिस मैंने नापी, मेरे पास जो थी तो 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई थी उसमें, ये चौड़ाई, और उसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर लंबी थी, और यह 1 सेंटीमीटर की उसमें क्या थी, ऊंचाई थी। तो इस प्रकार से आपको भी लिख देना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए आगे जो दिया गया है, इसमें देखें तो माचिस की डिब्बियों का इसमें लिखा कि उपयोग करके अलग अलग ऊंचाई के मंच बनाइए, इस तालिका को भरो। पहला मंच, दूसरा मंच, तीसरा मंच। डिब्बियाँ माचिस कितनी हैं हमारे पास, 16। 16 माचिस की डिब्बियाँ हैं, तो कितनी ऊंची होंगी और कितनी लंबी होंगी, कितनी चौड़ी होंगी, यह मंच कितने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का होगा। तो देखिए, पहले में मैंने क्या किया कि 16 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई रखी, तो लंबाई उसकी 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मंच दूसरा बनाया और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का रखा, 5 सेंटीमीटर लंबा, उसकी चौड़ाई बढ़ा दी 4 सेंटीमीटर। मंच तीसरा रखा, उसका 4 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी, 10 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा। तो इस प्रकार से ये जो इस हर मंच है, हर मंच का जो आयतन है वह 16 माचिस की डिब्बियों के बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाना है, और आपने घर में भी ऐसा कर सकते हैं, मंचों के गहरे चित्र भी आप बना सकते हैं और इनको जो है एक के ऊपर एक रख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, ये जो चित्र यहाँ दिए गए हैं कि गणित का जादू। किताब लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी है तो 10 घन सेंटीमीटर लंबाई फिट होगी, और यह मान लो 4 सेंटीमीटर चौड़ी है तो चौड़ाई में उसके 4 घन आएंगे, तो कुल मिलाकर के कितने घन हो जाएंगे, 40 घन हो जाएंगे। 4 धाम 40, 40 घन उसकी किताब में फिट हो जाएंगे। अगर इन सारे घनों को एक कतार में लगाया जाए तो कतार की लंबाई कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। इस कतार की लंबाई पूरी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमें लिखना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, अभ्यास के लिए यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं कि गणित का जादू है। यहाँ पे किताबों से एक मंच बनाया गया है, इस मंच का आयतन कितने घन सेंटीमीटरों में होगा, तो ये 40 सेंटीमीटर के घनों में होगा, क्योंकि एक किताब हम देख रहे थे लगभग 10 सेंटीमीटर की लंबाई की, और हमने कितनी 4 सेंटीमीटर चौड़ाई की मापी थी, है ना। तो 10 चौके 40 सेंटीमीटर घन के ये बराबर हो जाती है, ठीक है। ये हमने अनुमान से लगा दिया या इसको हमने बनाया, ठीक है। इन चीज़ों के आयतन का सेंटीमीटर घनों में अंदाज़ा लगाओ। तो एक माचिस की डिब्बी का आयतन लगभग 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ज्यामिति बॉक्स होता है तो उसका लगभग 6 का लंबा और लगभग 3 का चौड़ा होता है, तो पीछे 18 घन सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का वो जो है मोटा होता है, ठीक है ना। एक रबर का आयतन लगभग 2 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार से और भी तुम कर सकते हो। माचिस की डिब्बियों का खेल दिया गया है। यहाँ पे 14 माचिस की डिब्बियाँ इस तरह से एक परत तैयार की गई है। देखिए, ये परत, पहली परत तैयार की गई है, और इस प्रकार से ये 5 हैं और ये 2 और 2 ये 4, माने ये 2 माचिसें हो जाएंगी। तो कितनी माचिसें हैं, तो इसमें है तन द्वारा बनाए गए मंच का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक माचिस का 10 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 20, है ना। तो 20 20 20 20 कितनी हो जाएंगी, 7 बार है तो 7 दूनी 14, 140 घन सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका आयतन हमें लिख देना है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, वर्कशीट 48 जो दी गई है, यह मापक जो यहाँ पे दिया गया है उसका निर्माण करके गतिविधि को हमें क्या करना है, पूर्ण करने की कोशिश भी करना है। ये प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या करना है हमें। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर देखो, ये जो प्रश्न दिया है
तो इन्होंने क्या किया, 6 कंचों का आयतन मिलीमीटर में बताना है, ठीक है ना। और यदि बता सकते हो तो यहाँ देखिए इन्होंने कहा है एक मापक बोतल बनाए। तो किस प्रकार से मापक बोतल बनाई, सारिका और अमन ने अपनी एक मापक बोतल बनाई। कैसे, एक सिरिंज ली, ठीक है ना, और सिरिंज ये 5 मिलीलीटर की होती है, तो ml इसमें 5 या 10 मिलीमीटर की ले लें। तो बोतल में 10 ml निशान लगाने के लिए इन्होंने 5 ml की यहाँ पे एक बोतल ली, उसमें इस सिरिंज से मापते गए, 2 बार माप दिया, 2 बार मापा तो 10 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से मापते मापते इन्होंने ये निशान इसमें बना लिए, 10-10 मिलीमीटर के निशान बना लिए। फिर इसके बाद में अब उन्होंने 6 कंचे लिए और इसमें कंचा डुबोया, ठीक है ना। तो कितना पानी बाहर हो जाता है, तो यहाँ से ये पता चलेगा कि एक जो कंचा है उसकी माप कितने कंचों के बराबर है, या कितने इस मिलीलीटर पानी को हटाता, तो पानी के हटाए हुए पानी के भार के बराबर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने माप बनाई है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न दिए गए हैं, एक इंजेक्शन से 4 बार बोतल में पानी डाल लें पर पानी का आयतन मिलीलीटर में क्या होगा, क्योंकि एक बार में 5 जाता है, 4 बार में 20 ml जाएगा, ठीक है ना। तो 20 मिलीलीटर हो जाएगा पानी का आयतन। यहाँ देखिए 6 मिलीलीटर पर पहुँचने के लिए इंजेक्शन सिरिंज कितनी बार पानी डालना होगा। यदि हमें 60 ml पर पहुँचना है तो 12 बार पानी डालना होगा, 12 पंचे 60, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको हम भरेंगे। आगे देखिए इसमें दिया गया है कि एक बोतल इंजेक्शन सिरिंज से 12 बार में भर जाता है, तो 600 ml का लोटा है वह कितने बॉटल से भरेगा। तो एक बॉटल में 12 पंचे 60 आएगा, तो 600 में 10 बॉटल पानी से वो लोटा जो है भर जाएगा। यदि एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है तो वह कितने सेंटीमीटर घनों को पूरा करेगा। तो 6 चौके 24 दूनी 48 के मतलब सेंटीमीटर के घनों को पूरा करेगा, तो 48 घन होंगे उसमें, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट 49 दी गई है, जोड़ दिया गया है, पैसा, लंबाई, भार, आयतन, समय, इन सब के जोड़ करना है हमें। तो यहाँ देखो एक प्रश्न भी दिया गया है, ये जो यहाँ पे हल दिया है इसके मतलब जैसा यहाँ किया कि आलू की मात्रा कितने ग्राम कितने किलोग्राम है, बैगन की मात्रा, सारी चीज़ों को जोड़ना है और ग्राम और किलोग्राम में उसको बदल करके हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए आगे इसमें प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ देखें। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है प्रश्न दूसरा कि सोनू अपने घर से स्कूल जाने के लिए 750 मीटर पैदल चलता है, फिर 2 किलोमीटर और 450 मीटर बस से जाता है। तो अब बताइए कि सोनू के घर से स्कूल की दूरी कितनी है। क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ तो 750 मीटर दिया है और यहाँ किलोमीटर भी दिया और मीटर भी दिया, तो किलोमीटर को अलग लिखिए, मीटर को अलग लिखिए। तो देखिए यहाँ पे मीटर बस दिए, तो 750 मीटर कैसा गया, पैदल, तो यहाँ लिखें कि पैदल, ठीक है ना। और बस से, यहाँ बस से लिख दें कि 2 किलोमीटर 450 मीटर, मीटर के नीचे मीटर लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखो ये अपन ने जोड़ दिए, 5 5 10 का शून्य हासिल आई 1, शून्य का शून्य, 7 4 11, 12 की 2 हासिल आएगी ये 1, ठीक है। एक को इधर लिख दीजिए, तो एक हासिल की इसमें जुड़ जाएगी, तो 2 और 1 3, 3 किलोमीटर 200 मीटर। कुल घर से उसकी दूरी हो जाएगी 3 किलोमीटर और 200 मीटर। बस हमें इनको मीटर में मीटर, किलोमीटर में किलोमीटर जोड़ देना है। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ दिया गया है कि एक दूध वाले के पास 75 लीटर 850 लीटर दूध है, उसने 42 लीटर 750 मिलीलीटर दूध और क्रय कर लिया। तो बताइए अब दूध वाले के पास कुल कितना दूध हो गया। तो उसके पास कितना था, 85 लीटर 850 मिलीलीटर, और क्रय किया 42 लीटर 750 लीटर। इनको ऊपर नीचे लिख के जोड़ दीजिए। तो इनको क्या किया हमने, ये जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 128 लीटर और 600 मिलीलीटर दूध उसके पास कुल दूध हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए दिया है कि रोहित दिन में 4 घंटे और 30 मिनट पढ़ाई करता है और 3 घंटे 45 मिनट अपने पापा के साथ सहयोग करता है। बताइए वह कितने समय, कुल कितने समय पढ़ाई और पापा के सहयोग में व्यतीत करता है। तो पढ़ाई में 4 घंटे 30 मिनट, सहयोग करता है 3 घंटे 45 मिनट, कुल कितना टाइम हो गया। यहाँ देखेंगे 30 और 45 को जोड़ें तो 75 हो जाएगा, यहाँ हासिल तो नहीं आती। और 4 और 3 7 घंटे। अब यहाँ देखें हम कि जो 75 मिनट हैं, तो 75 मिनट 60 मिनट धन 15 मिनट, और 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है, तो 1 घंटा 15 मिनट आ जाएगा, ये 1 घंटा 15 मिनट। अब 1 घंटा ये और 7 घंटे ये,
इसलिए कितने हो जाएंगे टोटल 7 घंटा और 1 घंटा 8 घंटा। तो कुल कितना समय वह यानी व्यतीत करता है, 8 घंटे 15 मिनट। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखना है। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ देखिए दिया है कि एक व्यक्ति अपने घर के किराने का सामान क्रय करने में कितने 453 रुपया, 832 रुपया, 3148 रुपये खर्च करता है। बताइए किराने का सामान यानी क्रय करने में कुल कितना खर्च करता है। तो ये सभी सामानों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ के बता देना है कि ये कितना खर्च करता है, 4433 रुपये खर्च करता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट 50 दी गई है और इसमें दिया गया है घटाना। पैसा, लंबाई, भार, आयतन तथा समय, इन सब का हमें घटाना सीखना है। ठीक है ना। तो यहाँ देखो, ये उदाहरण के लिए एक यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को पढ़िए और यहाँ पर इन्होंने समय में से समय किस प्रकार से घटाया है। जैसा अभी हमने समय में से समय जोड़ा था, वैसे ही इन्होंने समय को यहाँ समय में से घटाया है। तो चलिए आगे देखिए इसको। यहाँ देखिए प्रश्न दूसरा दिया गया है कि एक फल विक्रेता के पास कुल 20 किलोग्राम सेव है। उसने 15 किलोग्राम सेव 15 किलोग्राम और 500 ग्राम सेव बेच दिया। अब बताइए उसके पास कितने सेव बचे। तो कुल कितने थे, 20 किलोग्राम थे उसके पास, और ग्राम नहीं दिए थे, 20 किलो बस थे, है ना। तो यहाँ 0 हम ग्राम में भी उसको लिख लेंगे क्योंकि घटाने में हम इसकी ज़रूरत पड़ती है। 15 किलोग्राम 500 ग्राम घटाना है क्योंकि इतने उसने बेच दिए। तो यहाँ घटाएंगे हम, तो इस प्रकार से इनको घटा देंगे, शून्य के नीचे शून्य लिख करके ये 500 यहाँ लिखेंगे ग्राम में, और इनको घटाएंगे तो शून्य के माने 10 में से 5 जाएंगे 5, और यहाँ हासिल जोड़ देंगे, है ना। तो 10 में से 6 जाएंगे 4 किलो 500 ग्राम उसके पास सेव बचेगा। तो इस प्रकार से इनको हमें लिखना है। यहाँ देखिए दूध वाले के पास कुल 135 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है और 120 लीटर 750 मिलीलीटर दूध उसने क्या किया, बेच दिया। तो अब उसके पास कितना बचा शेष है। तो कुल दूध था, कुल दूध में से जितना बेच दिया उतना क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे। बस जैसा भी घटाया बिल्कुल वैसे ही घटा देना है। यहाँ पे देखिए घटाने में आपको यहाँ शून्य के माने 10, 10 में से 5 जाएंगी 5, यहाँ हासिल है ना 15 में से 5 की यानी 15, 15 में से 8 जाएंगी 7, यहाँ फिर हासिल आगे बढ़ जाएगी तो 5 में से 1 जाएगी तो यहाँ 4, और 3 में से 2 जाएंगी 1 लीटर। तो 14 लीटर 750 मिलीलीटर दूध क्या होगा, शेष बच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए वसीम का स्कूल घर से 15 किलोमीटर दूर है ना। वह 13 किलोमीटर 500 मीटर बस से जाता है और शेष दूरी पैदल चलता है। तो अब बताइए जाते समय वह कितनी दूरी पैदल चलता है, यह हमें बताना है। क्योंकि उसकी कुल दूरी 15 किलोमीटर थी और यहाँ मीटर में हम बदलेंगे तो यहाँ पे हम शून्य शून्य रख लेंगे। इसी प्रकार से बस से जाता है 13 किलोमीटर 500 मीटर। तो इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो इसको हमने घटाया, कितना बचा यहाँ पे देखिए। तो यहाँ शून्य में से शून्य घटा देंगे, यहाँ शून्य के माने 10, 10 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। यहाँ हासिल लग जाएगी 1, 5 में से 3 और 1 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। 1 किलोमीटर 500 मीटर क्या जाता है, वह पैदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है प्रश्न 5 की गुरमीत ने घर बनाने में 5 लाख रुपए एक बैंक से उधार लिए और कुछ समय बाद उसने क्या किया, 4,35,730 रुपया वापस कर दिए। अब बताइए गुरमीत को बैंक के कितने और पैसे देने पड़ेंगे। तो उधार कितने लिए, 5 लाख, और उसने 4,35,730 रुपया वापस कर दिए। तो कितने बचे, या अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। शून्य में से शून्य, शून्य के माने 10, 10 में से 3 जाएंगी 7, हासिल वापस। फिर शून्य के माने 10, 10 में से 7 और 1 8 जाएंगी तो कितने बचेंगी, 2। फिर यहाँ हासिल वापस कर देते हैं। शून्य के माने 10, 10 में से 5 और 1 6 जाएंगी 4 बचेंगी। फिर हासिल वापस करते हैं, है ना। इस प्रकार से घटाते हैं। तो शून्य के माने 10, 10 में से 3 और 1 हासिल की 4 घटाएंगे 6 बचेंगी। यहाँ हासिल वापस 5 हो जाएंगी, 4 और 1 5, 5 में से 5 जाएगा कुछ नहीं, शून्य, है ना। तो कितने रुपये शेष बचे, 64,270 रुपये उसे और देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सभी प्रश्न हो गए। आज इतना ही। आगे और भी जो इनकी वर्कशीटें हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।